मायावती ने दिया मुख्तार अंसारी को रॉबिनहुड का नाम। डॉन के इस वजह से नाराज हुए थे मुलायम सिंह। मुख्तार के किस्से कहानियां पुलिस की फाइलों में दर्ज है। मुख्तार के खौफ का अतीक करता था इस्तेमाल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में रहकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने का दुस्साहस करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी से तमाम बड़े अफसर भी खौफ जदा थे। जेल में रहने के बावजूद उसकी डीजीपी मुख्यालय में सीधी एंट्री होती थी। मऊ दंगे में मुख्तार जब खुली जीप में असला लेकर निकला तो पूरे देश की नजरें उस पर टिकी हुई थी। इससे पहले किसी दंगे में कोई अपराधी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता था। हालांकि मुख्तार कहता रहा है कि लोगों को शांत कराने के लिए गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब मुख्तार के सियासी संरक्षक के तौर पर रहे मुलायम सिंह यादव भी मुख्तार से नाराज हो गए थे। वाकया 2006 में मऊ दंगे से जुड़ा हुआ है। दंगा शांत होने के बाद जब झाड़ियों में कुछ दूध की क्रेन पड़े मिले तो जब पता लगा कि दंगे में मरने वालों में सबसे अधिक संख्या यादवों की है, यह खबर मुलायम के पास पहुंची तो नाराज हो गए। तभी से मुख्तार से दूरी बना ली। इसके बाद मुख्तार मायावती के संपर्क में आया और अलबत्ता मुलायम के निधन के बाद अंसारी परिवार फिर से सपा के नजदीक पहुंच गया। सपा और बसपा जैसे दलों के नजर में मुख्तार की छवि रॉबिनहुड से तो कम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुख्तार को यह तमगा बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरे मंच पर दे दिया था। उस समय मुख्तार बसपा में था और मऊ सदर से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहा था। मायावती ने मुख्तार को रॉबिनहुड का नाम आजमगढ़ और मऊ की मुस्लिम बहु सीटों के समीकरण को साधने के लिए किया था। बसपा सरकार में मुख्तार का डीजीपी मुख्यालय में कुछ इस कदर जलवा था कि वह जेल में आकर अधिकारियों से मिला करते थे। उनको पुलिस कर्मियों के तबादले की फहरिस्त सौंपी जाती थी। आगरा जेल में बंद रहने के दौरान वह विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने आया करते थे। लखनऊ जेल उनका ठिकाना बन जाता था। हालांकि पुलिस अफसरों की माने तो वह अधिकतर समय अपने घर पर ही गुजारा करते थे। केवल डीजीपी मुख्यालय में ही नहीं, अपने काम के लिए वह कई विभागों में भी अफसरों के पास सीधे जाया करते थे। यूपी अंडरवर्ल्ड के दो बड़े कुख्यात, जिसमें एक नाम मुख्तार अंसारी और दूसरा नाम अतीक अहमद की आपस में खूब बनती थी। रेलवे के ठेकों को हासिल करने के लिए दोनों एक दूसरे की मदद लेते थे। अतीक ने अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए मुख्तार के शूटरों का कई बार इस्तेमाल किया है। दोनों ने अपने प्रभाव यूपी और बिहार के साथ कोलकाता और मुंबई तक फैला रखे थे और तमाम कारोबारियों में जमकर वसूली की जाती थी। मुख्तार का खौफ इस कदर था कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश पुलिस के कई बड़े अफसर उस पर कार्रवाई करना तो दूर, नाम लेने से भी कतराते थे। संगठित अपराध का खात्मा करने के लिए बनाई गई एसटीएफ मुख्तार और उसके शूटरों पर शिकंजा कसने में बेबस थी। मुख्तार के शूटरों के ठिकानों का पता लगने पर भी बड़े अफसर कार्रवाई करने की अनुमति देने से कतराते थे। मुख्तार की हत्या कराने के लिए माफिया ब्रिज सिंह ने 6 करोड़ रुपए की सुपारी भी दी थी। इसका खुलासा दिल्ली में गिरफ्तार हुए बिहार के अपराधी लंबू शर्मा ने किया था। वहीं 2 साल पहले भी मुख्तार ने एमपी एमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी कि जेल में तमाम संदिग्ध लोगों के आमद हो रही है। उसे मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी भी दी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी।